माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजान रंजन यशोदनंदन व्रजजान रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव श्री रूपनिवास भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु दर्शन की जय। श्री गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अंडा गुरु परंपरा की जय। जगत प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टादि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग आई थिंक चैप्टर 2 चैप्टर 1 हो चुका है। 1 हो चुका है।
So today we will discuss. So चैप्टर 1 के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए हैं और आज हम चैप्टर 2 में स्टार्ट हुआ है या अभी? आज चला कंफर्म। मुझे ना फोन बंद करना पड़ेगा। गुड जी, वेलकम। क्या नाम गुड नेम? अमन। फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर समझ पाएंगे। Let's welcome Aman Bhu by loud chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare। मेरी ओर से वेलकम है और भक्त ने ऑलरेडी वेलकम कर दिए। सारे चैंटिंग कर रहे थे आप? किधर ऑन करते हैं? ओके, इनके लिए बुक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। नहीं, आप ट्राई करना आज, ताकि फ्यूचर में आप लोगों के लिए इसी जब वो क्लास में आऊँ तो आप लोग एक दूसरा बैच भी कैन कर देना। मैं आपको स्मॉल बुक्स या कुछ यू कैन प्लान। ओके, ठीक है। तो ओके, तो हमने लास्ट में हमने पढ़ा शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। चैप्टर 2 आज नाउ तो यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है ना। फर्स्ट इट इज डिवोशन। तो मैं आई एम रीडिंग द 3 categories of devotional service which Srila Rupa Goswami described in Bhakti Rasamrita Sindhu are listed as devotional service in practice, devotional service in ecstasy and devotional service in pure love of Godhead। तो क्या बता रहे हैं? भक्ति 3 प्रकार की है। एक क्या है? डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, इसे क्या बोलते हैं? साधना भक्ति। और दूसरा क्या है? डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी, मींस भावपूर्वक। एंड लास्ट क्या है? डिवोशन इन प्योर लव ऑफ गॉड, भक्ति प्रेम में। तो इस चैप्टर में हम इस तरह पढ़ेंगे। फर्स्ट जो फर्स्ट है साधना भक्ति के बारे में, डिवोशन इन प्रैक्टिस वी विल डिस्कस। देयर आर मेनी सब हेडिंग एंड द ईच ऑफ दिस कैटेगरी यहाँ बता भी दिया है, जरूर कुछ हमने पहले भी बता दिया कैसे जैसे हर 6 क्वालिटी मैनिफेस्ट होती है। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं यहाँ पे, in this connection Sri Goswami suggests that a person eligible for Krishna consciousness or devotional service can be classified as particular taste. He says that devotional service is a continual process of one's previous life. No one can take the devotion unless he has had some previous connection with it. Okay, फिर एग्जांपल दिए कि ऐसा कुछ परसेंटेज उसने पहले किया है इसलिए उसको एक्सेप्ट, किसी का ऐसे इट्स लाइक 100%, किसी 20% किया लास्ट लाइफ में तो यहाँ से इट विल कंटिन्यू फ्रॉम 80%। तो इसलिए नो वन, ऐसा कोई भी नहीं है भक्ति से शुरू आती है। एक ही एक्सेप्शन लिखते हैं प्रभुपाद जी कि एक ही एक्सेप्शन है जब कोई व्यक्ति, अभी डिस्कस बोल पर यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भक्ति कर रहा है उसका पिछला कुछ ना कुछ संबंध है भक्ति से, इसीलिए वो इसको कंटिन्यू कर रहा है। क्यों? कारण क्या है इसमें? कारण क्या है? एक्चुअली जो भक्ति जो विज्ञान है ये पूरा क्या है? अचिंत्य है। तर्को प्रतिष्ठो सुतविनम्र विभिन्ना, एक वर्ष ना तर्को प्रतिष्ठो सुतविनम्र की जो श्रुति में जो लिखा है तर्क के आधार पर किसी पॉइंट पर आना, युक्ति के आधार पर, लॉजिक के आधार पर किसी पॉइंट पर आना वेरी डिफिकल्ट है। अध्ययन में दिख रहा आज। अच्छा तो क्या था एक्चुअली ऑन द बेस ऑफ लॉजिक वी कैन नॉट गेट द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ भक्ति बिकॉज इट वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि क्या है सिंपल सी, जैसे भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये अलग हैं और एक भी हैं, और ये 1 5 बन जाते हैं और 5 1 भी। इसी में घुसता है दिमाग में, नहीं घुसता है। डिफिकल्ट लोग क्या बोल क्या रहे हैं भक्ति में, तो एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। इसीलिए वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि कुछ विदाउट, क्योंकि वो एक्सेप्ट करके भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए उसको ये सब टेस्ट ऑलरेडी, यानी कि उसने उसको पहले एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहा है बात। हाउ ही माने कैसे उसने एक्सेप्ट किया है, दैट इज मर्सी ऑफ साधु, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस है। अदरवाइज भक्ति की एक एक प्रिंसिपल अचिंत्य, डिफिकल्ट। मैंने अगर लॉजिक समझा, लॉजिक इवन वर्ड टू से और इस जमाने में मटेरियल वर्ड में भी लॉजिक से बहुत तमीज से समझ रही। इतने मिरेकल है, इट्स मिरेकल सो मिरेकल, शेर बोलते हैं इतने मिरेकल है कि सबसे बड़ा मिरेकल क्या है कि जैसे सोचो इतने बड़े ब्रह्मांड है ना, उसमें कितने हैवी पत्थर हैं
समंदर है, माउंटेन्स हैं, और वो फ्लोट कर रहे हैं आसमान में, मानी प्लैनेट्स है ना, नीचे नहीं गिर रहे हैं। आप एक निडिल को ऊपर रख दो, निडिल को उसे तुम फ्लोट करा दो, डेफिनेटली आप दोनों चीजें, एक आकर्षण बल है वो तो ऑलरेडी है, बट आकर्षण इतना नहीं, एक्चुअली इस संसार में फुल ऑफ मिरेकल है, उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज मिरेकल है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ मिरेकल। सिंपल से नाखून यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे उसको काटेंगे तो कुछ नहीं, इससे आगे जब तक यहाँ पर टच है तो पेन होता है, इससे आगे फिर वो यहाँ हिलाएंगे, ऑटोमेटिक सब चीज ऑटोमेटिक चल रही है, माने फुल ऑफ मिरेकल। इवन कितना हम पढ़ते रहते हैं व्यक्ति के, ऐसा कुछ ढंग से, तो बहुत चीजें जो हमारे आसपास में मिरेकल है। वैसे ही भक्ति तो खैर डेफिनेट, भक्ति जब अल्टीमेट सोर्स भगवान ही का है उसका, लेकिन भगवान के जो अचिंत्य ज्ञान को समझना है ना, और अचिंत्य ज्ञान को समझने की अंडरस्टैंडिंग भी इट डिपेंड ऑन मर्सी। कई बार अभी भी कुछ चीजें हमारे कुछ कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होते हैं, मे बी इट्स कैन क्लियर ऑन थ्योरेटिकल लेवल, बट अनुभूति के लेवल पे दैट नीड मर्सी। इसमें इसलिए जो भी भक्ति कर रहे हैं है ना, शक्ति रामता भिन्ना की कोई भिन्नता नहीं है, ये इस तत्व को पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञानी लोग पहुंच नहीं सकते, वो मानते नहीं, माया मानते नहीं कोई भेद है, सब सब एक को ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक को बहुत उनकी बुद्धि में घुसता ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉजिक के आधार पर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, युक्त नासो तर्को अप्रतिष्ठो भिन्ना, एक है ना नासो और उससे पहले कुछ एक लाइन और थी, महाजनी ने अब भूल गया बस, कि श्रुति को लॉजिक का आधार डिफिकल्ट, लेकिन हमको जस्ट फॉलो महाजन, जो प्योर डिवोटीज हैं उनकी बात को, प्योर डिवोटीज एंड देयर वर्ड्स है ना, प्योर डिवोटी मीन प्योर डिवोटी जस्ट रिपीट द वर्ड्स ऑफ शास्त्र। तो अल्टीमेटली बेस कौन है, वो वर्ड्स हैं, शब्द प्रमाण। अभी हम डिस्कस आई थिंक पर दिन को प्लान आना शब्द प्रमाण कितना, एटलीस्ट देयर इज ओनली वन थिंग हम पूरा फेथ कर सकते हैं, वो शब्द प्रमाण, बट वो शब्द क्या होता है, इट्स बोनाफाइड। बाकी क्या है आपने पढ़ा ना, डिवाइस में प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इंद्रियां पूर्ण है, अनुमान में क्या प्रॉब्लम है, मन, इंद्रियां इससे ही उसको हम परसीव कर रहे हैं, भले अनुमान भी करना। अभी जैसे कोई सिटी बज रही बाहर, हम बोल रहे हैं कोई गार्ड है, देखो एक कुकर में सिटी आ रही है, ऐसे अनुमान प्रमाण है। प्रत्येक प्रमाण के अभी हम देख रहे हैं, हम उसको अपने आंखों देखने भी, हमारे आंखें कमजोर, हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखें वीक, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं कुछ और उसको समझ लूंगा। तो मन आंखें क्या देख रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमारा चित्र में क्या पहले क्या रिकॉर्ड है, वी डोंट नो, बट एक चीज जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो है शब्द प्रमाण। ये बहुत 1-2 मिनट में स्टडी समझ रहा है, इसके लिए बहुत लंबा है क्लास, इसलिए जी गोस्वामी के आचार्य ने बहुत सिस्टम इसको और ये फर्स्ट बिगिनिंग है, फर्स्ट बिगिनिंग, हमारा पहला फिर यहाँ समझ चाहिए। अभी हमने प्लान किया एवरी यूथ प्रीचिंग में इस प्रमाण को डिस्कस, ताकि व्यक्ति एक फर्म फेथ आगे बढ़े। क्यों शास्त्र, व्हाई शुड आई फेथ ऑन वर्ड, डेफिनेटली ये विद फेथ है, बट क्यों शब्द में, क्यों ऐसा कारण है। मैं मुझे एक कंक्लूड देता हूं, शब्द क्या है, अगर ऐसा कोई शब्द मिल जाए जो बोनाफाइड हो, तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, प्योर हो, यानी कि प्योर परंपरा सार है। बेसिकली शास्त्र जो है भगवान के मुख सार है, ये अटल है, अमर है। बस ऐसे शास्त्र में बोलते हैं, जैसे शास्त्रों में वेदों में क्या बोला है कि द स्टूल ऑफ एनिमल्स इज क्या है, इम्प्योर, बट दैट सेम शास्त्र से द डंग, जो गाय का गोबर है वो क्या बहुत प्योर है। हड्डी, द बोन्स इज वेरी इम्प्योर, पर वही शास्त्र क्या बोलता है, शंख प्योर है। प्रमाण शास्त्र बात यू कैन नॉट कट, शास्त्र में प्रमाण है, एकदम प्रमाण है। शास्त्र की प्रेडिक्शन बोल रहे हैं एकदम, वो नाउ साइंटिस्ट टाइम फॉर दिस स्टेप। ऐसे बच्चे का जो विज्ञान है ना, डॉक्टर है, साइंटिस्ट मानता नहीं पहुंच पाया, अब तक नहीं पहुंच पाया। पहले बोलते 7 कुछ मंथ में बच्चे जान आती है, पहले बोलते ना, आई थिंक ऐसा तो पहले ये राइट, मैं आपने बोल रहा हूँ, बट ये ऐसा डिपार्टमेंट ही पता नहीं था, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग, इवन उससे भी सटल लोग बता रहे हैं भागवत में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा, क्या सोचता है उस समय,
उस दूरी शास्त्र बता रहे हैं जैसे दूरी सूर्य से दूरी, वो पहले से आज वो हनुमान जी ने बोला, अब पता ना वो हनुमान युग सहस्त्र जो जन पर भानु है, हाँ वो फल खाने से खा लिया, वो एग्जैक्ट दूरी है। ऐसी शास्त्र में जो भी नॉलेज एकदम अटल है। कारण क्या है? क्योंकि शास्त्र जो शब्द है वो बोनाफाइड है। डेफिनेटली यहाँ भी कई सारे शब्द होते हैं, है ना, तो लेकिन जो बोनाफाइड शब्द है इन आवर डे टू डे लाइफ हम भी ज्यादा फिट किस पे करते हैं? वर्ड्स वास्तव में। इसलिए एनीवे शब्द प्रमाण, इसलिए शास्त्र, इसीलिए बार शास्त्र द बेस। गुरु साधु क्या बोलेंगे? शास्त्र। तो ऐसे जिसने ऐसे कई सारे प्रमाणी शब्दों को, और डेफिनेटली उनके एक्शन भी क्या है? शास्त्र आधारित, जो अटल है। वो मैन्युफैक्चर नहीं है कि मैंने कुछ किया ये भक्ति है, नहीं। भक्ति मीन्स जो शास्त्र पर आधारित है वही। तो पहले ये तो शास्त्र सुनो, ये तो ऐसे भक्त सुनो, भक्त उसका जीवन में क्या है? पूरा शास्त्र को जी रहे, चलता फिर शास्त्र हो भागवत। ऐसे भक्तों की कृपा उसको लास्ट लाइफ मिली है कुछ ना कुछ परसेंटेज में। इसीलिए हमारी भक्ति से सबकी भक्ति, सब एवरी इंडिविजुअल, सबकी सीरियसनेस भक्ति में अलग क्यों है? क्योंकि उसकी स्वीकृति उतनी है। अब यहाँ से अब वो कंटिन्यू जर्नी कर रहे हैं। तो यहाँ पर नो वन कैन टेक टू अनलेस ही हैज हैड सम प्रीवियस कनेक्शन विद इट। फिर हम बता रहे फिर एक्चुअली even though you not 100% perfectly perform whether I have done will not lost in my next life from the very point where I stop in this life I shall begin again। तो इसीलिए एक्चुअली दिस इज द ग्लोरी ऑफ भक्ति, कि भक्ति में कुछ भी आपने आगे बढ़े, आज कुछ भी कोई एक माला भी करना हो ना, 2 माला भी कर रहे हैं, कोई एक नाम में बोलना, उसे कंसिडर वेरी वेरी ग्रेट। जब हमें एक कोई लगता है जो टेम्पल फर्स्ट टाइम आता है ना, उसे रिगार्ड सो मच। तो टेम्पल में उसका अप्रूवल भगवान की सैंक्शन से हुआ है, माने कि बहुत जन्मों में उसने एंट्री की है। अब वहां से माने को चेंज जाएगा ये भक्ति की। ऐसा तो जैसे सीधे भक्ति होती तो कितना गुण है भक्ति का। भक्ति कैसे भगवान जी को समहाउ एनी हाउ विल डिस्कस बाद में। भक्ति कैसे, भक्ति कितनी महान है। कोई येन केन प्रकार नाम, इसमें इससे क्या पता लग रहा है? कृष्णा एंड कृष्णा एनर्जी, भक्ति मूड ईगर देन अस। मतलब ना भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे, ये कारण है। भक्ति मोर ईगर टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड। सारी प्लानिंग साधु गुरु शासन ये प्लानिंग करे, जीव समाओ भगवान बस आ जाए, which is only their aim। तो यहाँ पर इसलिए भक्ति क्या है? कंटिन्यू का पाथ है। बट इफ इवन देयर इज नो कंटिन्यूटी, इफ ओनली बाय चांस ए पर्सन टेक इंटरेस्ट इन प्योर इंस्ट्रक्शन, ही कैन बी एक्सेप्टेड एंड कैन एडवांस इन डिफरेंट सर्विस। एक ही ऐसा एक्सेप्शन जहाँ भक्ति इस लाइफ शुरू हो सकती है, एक ही। फिर बेस हुआ क्या? बेस के साथ जब किसी को समाओ, किसी को साधु की बात पे जाता है, बस उसने बात मान ली, इंस्ट्रक्शन मान ली। इसने एग्जांपल कौन है? लोग बोलते हैं समटाइम जो फॉरेनर्स डिवोटी थे, हिप्पीज दे पर हमने से क्या किया पिछले जन्मों में कि आपका सम्मान, आपने हमको आपका संग मिला, बोले कि ये जस्ट माई वर्ड्स, मैं मेरे काम में कर पा रहा हूँ कुछ। एंड डेफिनेटली सेम टाइम उनका भी एक क्रेडिट है, जैसे अल्टीमेटली भक्ति की मर्जी को वहां पर गए तो इतने गुणवान थे, शिला प्रभुपाद इतने गुणवान थे कि उनके गुणों को देखो बिक गए। इसलिए उनकी एक एक बात को, इंस्ट्रक्शन को जो सुना फॉलो किया। आज भी जब उनकी यू विल सी देयर लाइफ ना, उनकी लाइफ में प्रभुपाद जी का जीवन, प्रभुपाद जी के पास्ट टाइम, प्रभुपाद जी के वर्ड्स सेकंड चीज है नहीं। बट एक्चुअली इसमें तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एक्चुअली उन्होंने somehow they accept the word of pure devotee, but they grow so much. Even हम इंडियंस कंटिन्यू भक्ति कर रहे हैं फिर भी इतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसलिए ये ज्यादा पावरफुल है। तो एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ गुरु साधु। मैंने आज एक कोट भी दिया था, वर्ड्स ऑफ साधु, देखना आप ग्रुप में, फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को। एनीवे मैं यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भक्ति क्या कंटिन्यू को पाथ है, एक ही एक्सेप्शन जहाँ पर भक्ति की बात को माने या उनके आदेश को माने। इट्स मीन इवन माने कि एक्शन बेस क्या है? बेस क्या है? वही इंस्ट्रक्शन बेस है। इंस्ट्रक्शन जो शास्त्र की बात को मानना है, गुरु की साधु की शास्त्र रिपीट करेगा, है ना। तो एक ये अदरवाइज सब लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस जर्नी को, है ना। ओके
Anyway, a person who have a natural taste for understanding books like Bhagavad Gita and Bhagavatam, devotional is easier than those who are simply accustomed to mental experiment and argumental process. यहाँ पे एक चीज ऐड की यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने, लेकिन जिन लोगों के पास भागवतम और गीता पढ़ने का टेस्ट है पहले से, क्योंकि दे आर लिटिल, उनकी भक्ति और इजी है। हम तो लोग वो खुलती नहीं है, पर जिनके नहीं टेस्ट जो शास्त्र पढ़ के आ रहा है, जो शास्त्र में एक अलग ही रुचि है, इसलिए उसकी भक्ति मोर स्पॉन्टेनियस है, मोर नियर, उससे एक पैरामीटर है और उसकी भक्ति बस सरल भी है। कारण आपको कॉज पहले कारण बेस क्या है? शास्त्र। मैंने शास्त्र बहुत जरूरी है, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो सब डब्बा गोल है ना। शास्त्र पढ़ना ही चाहिए। एक बार पूछ दी कि चैंटिंग से हो जाएगा? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल, तो क्या आपको लगता है चैंटिंग से सब हो जाएगा? कौन मानता है? युग धर्म है। हरे कृष्ण महामंत्र से क्या? जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वी विल गो बैक टू गॉड। ये माय क्वेश्चन है। कौन हाँ है ना? हाँ वाले कौन है? अरे दो ही भक्त हैं। देख के रंग बदल रहे हैं। ठीक, तो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव कौन करेगा? आपको रिप्रेजेंट। तो नहीं वाले कौन है? ओनली वे चैंटिंग नहीं जा सकते। मैं फिर बोल रहा हूँ और कोई हैंड नहीं किया। आप न्यूट्रल हो? ठीक है, तो आप सेकंड। अच्छा चलो, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लक्ष्य बोल के बताओ। ओनली चैंटिंग वन कैन गो बैक टू वर्ल्ड। यस प्लीज। वही साधन है, वही साधन है, परिणाम के साधन है, परिणाम के साधन है। जस्ट बाय चैंटिंग also we can go. Ultimately you have to develop faith in chanting. You need to shastra also need to develop more faith, deep faith आएगा। ठीक है, वेरी क्लोज है। और कोई आपने कोई आप सेम आंसर भी होगा, ठीक है? ओके, जो नहीं है आर्गुमेंट कुछ क्लोजेस्ट क्या? ठीक है, ओनली बाय चैंटिंग वी कैन नॉट गेट टू कृष्णा एक्सेप्ट कब? क्योंकि क्या इतना इजी है? नहीं। इफ यू आर ऑन द लेवल ऑफ हरिदास ठाकुर देन पॉसिबल है। हमारे केस में क्या है? एक्चुअली बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑफेंसेस एटेड इन आवर डीलिंग, इन आवर मेंटल, इन आवर माइंड, सो मेनी ऑफेंसिबिलिटी। तो ये बैठे बैठे कितना कुछ ऑफेंस कर लेते मन से, बैठे बैठे जज कर लेते कई बार, उसके एक्शन से, उससे डांट पीट से कितना मन चलता रहता है। सब बैरियर्स, वैसे कुछ बोल दिया, कुछ पीट दिया, कुछ अपर कर दिया, तो हम जानते नहीं है कि हाउ टू परफॉर्म प्योर डिवोशनल सर्विस। इसीलिए हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। शास्त्र हमको गाइड करेंगे कैसे अपने चेतना को 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस रखना है, कैसे नॉन ऑफेंसिव बनना है। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ेंगे तो ही हम शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप, लेकिन जो अनपढ़ है क्या वो कैसे जाएंगे बताओ? हाँ, जो सुन सकते हैं, जो बहरे हाँ देख सकते हैं। देखो अल्टीमेट बेस क्या है? शास्त्र। मैं वो एक पॉइंट लेगा, बेस क्या है? शास्त्र। जो शास्त्र आपको इसलिए बेस्ट पर्सन, इफ यू आर इनफ इंटेलिजेंट, आई थिंक सभी हम सब हैं। आप लोगों जो एकेडमिक पढ़ा तो ये भी पढ़ सकते हैं। रंगनाथ एक ब्राह्मण, वो पढ़ा था शास्त्र, उन्होंने गीता कितना पढ़ ली थी, बस क्राइम। एनीवे, शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र क्या है? शास्त्र भक्ति है क्या? ठीक है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा तो कम से कम वो गुरु सुने। गुरु क्या बोले? भक्ति क्या है? गुरु ने शास्त्र पढ़े, है ना? चलो कोई सुन नहीं पा रहा है, देख पाएगा, गुरु शास्त्र रहेगा, उसे बुद्धि ने कुछ घुसी रहा है, कम से कम वो भक्त संग रहे। तो कैसे लक्षण है जीवन जीने के, कैसे नॉन ऑफेंसिव के डांटने, कितना कितने सेंसिटिविटी भक्ति में। इसीलिए बार बार वी हैव टू ऐसे भक्ति। इसलिए कई बार जब शास्त्र से मेरा काम होता है, कई बार शास्त्र की वाणी को लगता बड़ा अच्छा, हाँ अच्छा, but there should be some example we require that faith we get। अच्छा यार ये लिखा है यहाँ पर, ये भक्त फॉलो कर रहे हैं, यस ये है टेस्ट, वाओ ये यहाँ लिखा भी है। तो ऐसे करते करते कुछ डाउट भी आ रहा है, तो कुछ डाउट साधु के चरित्र से उसको प्यूरिफाई करता है ना? तो साधु के चरित्र, साधु की बातें, साधु की अनुभूति, पर बेस क्या है? शास्त्र।
मैं इसलिए लिखा था आपको। लेकिन एनीवे पॉइंट क्या है कि जिसका शास्त्र में रुचि ऑलरेडी है, उसके लिए भक्ति इज मोर इजी। तो हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना है, एटलीस्ट हमको उसे स्टार्ट शास्त्र डेली हमको सब पढ़ना चाहिए। नहीं है रुचि, नाउ डेवलप दिस रुचि एंड कोर शास्त्र, भगवद गीता, भागवतम, जो ये शास्त्र है, और ये भक्त शास्त्र बेसिकली एनओडी। ओके ओके, फिर आगे बोल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ा लो। देन अनदर प्रश्न सेकंड, हु विल लॉजिक। हाँ, यहाँ बताइए एक्चुअली क्योंकि लॉजिक के आधार पे कभी हम कुछ चीज पहुंच नहीं पाएंगे। लॉजिक क्या है, लॉजिक आपने बोला, कल किसी और ने कुछ अपना मत और दे दिया, लॉजिक किसी आप निष्कर्ष पहुंच नहीं पाएंगे। लॉजिक कारण क्या, लॉजिक ना हमारे बुद्धि से परसीव होता है। बुद्धि के सब क्या था, कोई आपको इतनी पहुंच है, कोई बात बोल दो, कोई डबल किसने संस्कृत सब कुछ पढ़ गया है, उसने खत्म होता है। इसलिए एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है मध्यम भक्त का, भले वो लॉजिक में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बिकॉज बाय हिज सर्विस एटीट्यूड ही हैज गॉट दैट फर्म फेथ। मध्यम जाति जो फर्म फेथ हम बात करते हैं ना, वो क्या मध्यम अधिकारी, भले ही उसको शास्त्र निपुण नहीं है, युक्ति में हार जाएगा तो माया से धो देगा उसको, लेकिन मायावती के बोलने के बाद तो फेथ नहीं मिलता। कारण क्या है, व्हाट इज कॉल्ड, आप समझ पा रहे हो, मैं आपको थोड़ा गुस्से चीजें ना हमारे मन के कारण क्या हुआ। हाँ, क्योंकि वो अपने गुरु की सेवा कर रहा है, बिकॉज ये सर्विंग स्पिरिचुअल मास्टर सिंसियरली। मध्यम का ये लक्षण है, मध्यम का इतना कि उसका उत्तम अध्याय फर्म फेथ है, माय गुरु इज वो साक्षात धैर्य सांस, ये फिर उसके अंदर आ चुका है। ऐसा व्यक्ति 24 गुरु का अनुरूप सेवा कर रहा है, श्रवण नाम गुरु नाम गुरु से फर्म फेथ आ चुका है, शास्त्रों में निपुण ना भी हो, क्योंकि बाय देयर मर्सी है दैट काइंड ऑफ फेथ। इसलिए युक्ति में वो हार भी जाए, उन्हें फेथ नहीं होता है। नहीं, जो न्योफाइट है उसकी भक्ति इतनी ऊपर नीचे है, किसी ने कुछ बोल दिया, भाई हाँ नहीं बाबा वो वहां भाग जाएगा, बोला हाँ इसको कुछ नहीं, इसको बस वैदिक भक्ति है, देखन से हाँ ठीक सही बोला। सो फेथ बहुत सेकेबल है, न्योफाइट बहुत। इसलिए इसलिए अल्टीमेटली हमको ये जो भक्ति है, ये भक्ति का पाथ है मर्सी, और ये युक्ति का आधार नहीं, इट्स बेस्ड ऑन टेस्ट। और टेस्ट किस आएगा, रुचि के साथ। मैंने आपको पता है एक मेरा रुचि आपको चार्ट में टाइम नहीं, अट्रैक्शन आ जाए, अट्रैक्शन फिर प्रैक्टिस, अट्रैक्शन प्रैक्टिस मीन्स अट्रैक्शन के बेसिस की प्रैक्टिस करता है। जिसका रुचि पिछले जन्म से जितनी है उसकी प्रैक्टिस में सिंसियर होगी। एक व्यक्ति का मॉर्निंग प्रोग्राम बड़ा इजी है, चैंटिंग बड़ा इजी है, मॉर्निंग बड़ा इजी, सेवाएं बड़ी नेचुरल है, एक के बहुत डिफिकल्ट है, कारण कि तो जो टेस्ट नहीं है उसके लिए सेवाएं मैं ही हो गया, आप और कोई नहीं क्या। तो क्या ऐसे डेफिनेटली क्योंकि ऐसी अपराध वाली भावनाएं हैं, वो उसको नेचुरल नहीं, सेवा मैं क्यों करूँ, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। नहीं, जिसके लिए बहुत नेचुरल चैंटिंग, श्रवण, भक्त संग करना, तो मैच्योरिटी, उसमें मैच्योरिटी कैसे, टेस्ट की मैच्योरिटी क्यों है, और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस, और फिर प्रैक्टिस की क्या होगा, फिर टेस्ट बढ़ेगा। माने इट्स में हमारा एक होम ये भी है कि प्रैक्टिस पे टेस्ट बढ़ेगा। इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिसिंग, यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस, टेस्ट बढ़ेगा। आपने एक साल में अच्छा किया तो कल नेक्स्ट ईयर में आपको टेस्ट और बढ़ जाएगा। मैंने हर दिन टेस्ट बढ़ता है, हर दिन टेस्ट बढ़ता है, लगता है टेस्ट नहीं बढ़ा, हर दिन भक्ति तो बुद्ध होती नहीं है। मे बी इट कैन स्टॉप फॉर सम टाइम एज ऑफेंसिव, लेकिन ये खत्म नहीं होती, माने इट विल गो ऑन। समटाइम ऑफेंसिव बहुत कम हो सकते हैं, बट ये चलते, ये क्या है, बुद्धि वर्धन हमारा पार्ट है भक्ति। एनीवे मैं बताता हूँ इसमें नेक्स्ट में क्या बता रहा हूँ, आगे मेंशन कर रहे हैं कि एक्चुअली जो भक्ति समय सिंधु में भक्ति को 3 कैटेगरी में बता रहा हूँ, उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली क्या कैटेगरी है, तो भक्ति जो है अल्टीमेट भक्ति क्या है, टॉप ऑफ भक्ति क्या है, जिसका लक्ष्य हमारा क्या है, प्रेम पूर्वक भक्ति करना, नॉट एज ए किसी के माने कि क्या उसको फोर्सफुली है ना, ये नेगलेक्टफुली, जस्ट स्पॉन्टेनियस भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेम में सेवा करना, वो हमारा लक्ष्य गुरु जी। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, अब थोड़ा सा बता रहे प्रैक्टिस में क्या है, बस इसको डिस्कस, देन वी हैव सम मीटिंग्स। आई थिंक एक टॉपिक हमारा हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट
वीक में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारी मीटिंग भी है, तो मैं इसलिए इसको एटलीस्ट हम लोग तो ट्रेनिंग इसमें। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोर, जो मैं नेक्स्ट पेपर पढ़ा, इसमें बहुत कुछ है, विल डिस्कस। ओके, प्रैक्टिस मीन्स क्या है? प्रैक्टिस मीन्स एम्प्लॉइंग आवर सेंसेस इन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, देयरफॉर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस मीन्स यूटिलाइजिंग आवर डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स इन सर्विस टू कृष्णा। In service to Krishna, some of the senses are meant for acquiring knowledge, some are meant for executing the conclusion of our thinking, feeling, and willing. So, practice means employing both the mind and sense in practical devotional service. This practice is not for developing something artificial. For example, a child learns or practices to walk. This walking is not unnatural. The walking capacity is there originally in the child, and simply by little practice, he walks very nicely. Similarly, devotional service to Supreme Lord is a natural instinct of living entity. Every living entity, even uncivilized men like the Aborigines, offer their respectful obeisances to something wonderful, exhibited by natural law, and they appreciate that behind some wonderful exhibition or action, there is something supreme. So this consciousness lying dormant in those who are materially contaminated is found in every living entity, and when purified, this is called Krishna consciousness. Okay, तो we'll discuss on this. But क्या भाई यहाँ के तरह इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? कृष्ण भक्त क्या हुआ? वर्ष में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु का विनाय श्रवण आदि चित्ते श्रवण चित्ते कर उदय। तो क्या बता रहे? एक्चुअली नित्य सिद्ध माने भगवा एवरी लिविंग। से आम के बीज के अंदर ना, आम बनने क्या है? आम के बीज के अंदर क्या आम का वृक्ष बनने का पोटेंशियल है कि नहीं है? वो उसके रूप में, भले हमने क्या है, कैसे आम बनेगा? इससे एक दिन फूल भी आएगा, पेड़ भी आएगा, फल भी आएगा। डिफिकल्ट है परसीव करना, बट वो उसमें डाला गया है, नेचुरल है उसमें। वैसे हर जीव के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम करने का क्या है, वो कैपेसिटी है। क्योंकि वो क्या है कि वो इसका कॉज क्या है, जिसका मेरा राइट हैंड भले मैं कुछ टाइम के लिए संभाव से ना ऐसा कभी कुछ टाइम वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर शरीर को काम करने की, शरीर को सेवा करने का क्या जो उसका रोल है वो हमेशा रहेगा। कुछ टाइम के लिए में भी इनएक्टिव हो सकता है। वैसे जो जीव संसार में दे आर नॉट इनएक्टिव, कृष्ण की सेवा करने सब विमुख है, बहिर्मुख जीव है। कुछ भी कर लो इस संसार में, कुछ भी कर लो, पर भगवान की सेवा कर बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन वो भगवान का एटर्नल पार्ट पार्सल है। ममे वांस जीवलोका जीवभूत सनातन, मेरा ही मेरा अंश भगवान करें क्लेम, मेरा जीवलोक जीव मेरा सनातन अंश है। ममे मन सस्तान इंद्रियाणि, और ये बेचारा संघर्ष कर रहे हैं मन छह इंद्रिय, लेकिन ये मेरा है। ये ओनली कृष्ण क्लेम, कृष्ण की क्लेम की मेरा है। तो इसलिए हम जीव के अंदर अपने स्वामी की इच्छा सेवा करने की भावना हमेशा रहेगी। वो हमारा पोजीशन है। हाथ का पोजीशन क्या है? सेवा करना है शरीर की। अभी क्या है, अभी जीव सेवा कर रहा है, पर किसी कर रहा है, अलग अलग जीव की कर रहा है। जैसे हमारे जो एबोरिजिन है वो भी प्रणाम करते हैं, कुछ वंडरफुल से बोलो, कितना वंडरफुल। जैसे हम लोग देखते हैं ना ऑपरेट होता है अटक, ये कितना अच्छा है, वाह मनाली है ना, हम मनाली जा रहे हैं, आप लोग मनाली देखा वो अच्छा लगेगा आप लोग। बट अल्टीमेटली इस क्रिएशन बिहाइंड कौन है? कृष्ण है। सो मैनी मनाली है ना, कृष्ण के पास है। ऐसी तो हम उसको अच्छा लगता है, ऐसे किसी व्यक्ति हम उसको प्रणाम करते हैं, ये सब हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट भावना आती है। बट ये इसका ओरिजिन कौन है, ये क्यों आ रहा है? इवन वी वांट टू सर्व देम, समटाइम इट कैन बी सेल्फ, समटाइम सेल्फलेस, कुछ हो सकता है जीव के अंदर अभी टाइम बीइंग के लिए। ठीक है, मुझे पैसे उसे प्रणाम कर लेता हूँ, पर किसी को हम सवाल भी करते हैं, कोई हमारा सब इच्छा आती है, महाराज प्रणाम, महाराज का डांस करते हम लोग ना, प्रणाम करते हैं महाराज, एक नेचुरल है, नॉट सेल्फलेस, नॉट सेल्फिश, सेल्फिश रहता है। वो तो एक रिस्पेक्ट आती है, एक कि उनकी प्योरिटी है, उनका सरेंडर है, वो उनको अट्रैक्ट करता है, उनको ऑपुलेंस चाहिए, देयर ऑपुलेंस। एनीवे मैं क्या बता रहा हूँ, इसलिए ये प्रैक्टिस उसके अंदर नेचुरल है। तो प्रैक्टिस कैसा करना, दो वे से है ना, अपनी अलग अलग सेंसेस को लगाना। तो दो इंद्रियां हमारी, ज्ञान इंद्रिय है और कर्म इंद्रिय है। ज्ञान जानते हो क्या क्या है? ज्ञान इंद्रिय जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो बताएगा। हाँ बताते हैं।
लिखना भी हो, जो ज्ञान को परसीव करते हैं, है ना, संसार में 5 है ना, कौन कौन से हैं? और एंड एक तो भी and touch. टच, हाँ टच भी एक है ज्ञानेंद्रिय। क्योंकि बस ये चीज पानी ठंडा है या गर्म है, वो ठंडा है, ज्ञान तो लगा जस्ट कुछ नहीं बोला, जस्ट टच, समझे ना। एनीवे, और 5 कर्मेंद्रिय क्या है? इससे हम वर्क करते हैं, है ना। ये हमारा क्या है? हाथ है, पैर है, और क्या है? जेनिटल्स, हाँ, और माउथ भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारे जैसे हम वर्किंग सेंस, ये 5 से इनको भगवान की प्रैक्टिस कराना। और कैसे क्या प्रैक्टिस, इसमें 64 लेसन विल डिस्कस, सारे इसमें बता रहे हैं ये साधना भक्ति प्रैक्टिस करना, और बता रहे हैं ऐसा जैसे इसमें एक पार्ट क्या है, इसमें सेंसेस में एंड सम आर मेंट टू एजुकेट, कुछ मन सम और सेंसेस में कुछ ऐसे 5 इंद्रिय हैं, और एक इंद्रिय कौन सी? मन भी इंद्रिय का पार्ट है ना, मन सूक्ष्म बॉडी है, तो मन से भाव चिंतन करना, सोचना, ये सब प्रैक्टिस करना। और ये प्रैक्टिस ऐसी मनसा वाचा, इसको 3 से मनसा वाचा कर्मणा, कर्म इंद्रिय, वाचा ज्ञान है ना, दोनों हो गया। अच्छा मैं तो इसका एनीवे, तो वाचा कर्म मन से में ये इसमें मन वाला पार्ट, मन से कुछ सोचना, ये सब यही एक चीज जिनसे हम अपने पूरे जीवन को निर्वाह करते हैं। बेसिकली मन क्या करता है? रिप्रेजेंट ईगो, और एक कौन सा है? इंटेलिजेंस। उसको कौन करता है? रिप्रेजेंट मन करता है। मन के बाद मन बहुत लंबा डिस्कशन है। सेंट्रल बॉडी में क्या है? पहले क्या है? ग्रॉसली क्या है? मन है। तो मन इज लाइक इवन ईगो और इंटेलिजेंस का भी जो डिस्प्ले है वो कहाँ? मन में होता है। मन तो मन इसलिए मन क्या? मन, और डेफिनेटली हमारी एक्टिविटी को भी जो हम ग्रॉसली करते हैं, इसलिए मन लाइक किंग, सूक्ष्म बॉडी का भी है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग उसके अकॉर्डिंग हम भी एग्जीक्यूट, है ना। तो मन बोला कि आज मेरा मन बोला है आज मैं ठंडा पानी पीऊंगा, है ना, तो पैर टचिंग, हाँ ये ठंडा पानी तो पी लेते हैं उसको, मन के अकॉर्डिंग प्लान। ओके, तो यहाँ बता रहे ऐसा हम करना, यही क्या है? साधना भक्ति है। ओके, आई थिंक मैं इस पर साधना भक्ति में और कुछ भी है, विल डिस्कस मोर। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल दें साधना भक्ति बोलते क्या है। तो बेसिकली साधना भक्ति एक हमने एक डेफिनेशन में ये भी थी पढ़ी कि मनसा वाचा कर्मणा, कौन सी प्रैक्टिस करना कि कैसे हम भगवान के साथ एंगेज रह पाए। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिए और कुछ कोड भी हैं भागवतम से, तो हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में आए थे, इसको हम लोग नेक्स्ट और विल डिस्कस मोर। अभी इतना इस पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कि प्रैक्टिस भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस का जो फल है ना वो नेचुरल है। क्या है? बच्चे को हम चला क्यों रहे हैं? क्यों उसको पकड़े, एक छोटे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो उठो, गिरते भी नहीं, उठो, अरे क्यों कर रहे हैं? उसको रहने दो ना बेचारे को, अच्छा ना कंफर्ट है, क्यों कर रहे हैं? नहीं वो बैठ खा सकते, क्या दिक्कत है? बच्चे को क्यों पुश कर रहे हैं? बताओ, इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अत्याचार सामने चला रहे हैं भाई, इतना गिरता भी है, दीवाना पकड़ चलता है, क्यों? क्योंकि चलना उसका स्वभाव है, नेचुरल। वैसी भक्ति क्यों करनी है? स्वभाव है, नहीं तो कैसे रहेंगे? हमेशा बच्चे रहेंगे ना, ठीक है, नहीं तो लड़ाई होती रहेगी। इसलिए प्रैक्टिस करनी है, सिंसियर प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस में कई बार नींद भी आएगी, कई बार आपस में फाइट भी होगी, बट जर्नी कंटिन्यू चलेगी, तब एक बड़े बनेंगे ना। ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो आई थिंक मीटिंग का टाइम हो गया, तो कुछ एड करना मुझे।